Hello, dear my healthcare professionals. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of Wellcare Overseas, Bangalore. Dear my healthcare professionals और स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और स्पेशली जो इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है और कैटेगरी जो है फिजियोथेरेपिस्ट, जो इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट है और अगर आपका ड्रीम ओवरसीज़ में काम करना है, अगर आपको यूरोप में जाके काम करना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, और स्पेशली जो कंट्री की मैं बात करने वाला हूँ, कंट्री का नाम है जर्मनी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि अगर आपका सपना है, अगर आपका ड्रीम है यूरोप में जाके, जर्मनी में जाके एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करना है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं आपके। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ कोई करना चाहता है या ओवरसीज़ माइग्रेट होना चाहता है तो डेफिनेटली वी सी अवर बेनिफिट्स। तो आप एज ए फिजियो अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और एक अच्छी बात इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पहले अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एडवांटेज आपको क्या है जर्मनी जाने के लिए। पहला एडवांटेज तो यही है कि आप सैलरी वेरिएशन देख सकते हो। अगर जर्मनी में आप एज ए फिजियो काम करते हो, एज ए रजिस्टर्ड फिजियो, तो आपकी सैलरी हो सकती है 3,000 यूरो से 3,500 यूरो के बीच में। 3,000 से लेके कभी 4,000 भी हो सकती है, बट एवरेज 3 से 3,500 यूरो के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। मतलब 2,50,000 से लेके 3,50,000 के बीच में आप सैलरी अर्न कर सकते हो जर्मनी में वर्किंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। अब वही इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता है कि आपकी सैलरी क्या है। दूसरा, अगर आप रिसेंट ग्रेजुएट हो, आप फ्रेशर हो, जस्ट आपने काम स्टार्ट किया है वर्किंग प्रोफेशन में, 6 महीने का अगर एक्सपीरियंस है या आपने इंटर्नशिप कर रखी है, तब भी आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप दूसरी कोई आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की बात करें, वो यूके हो, कनाडा हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वहाँ पे मिनिमम आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस पूछते हैं। लेकिन यहाँ जर्मनी में आपको एक्सपीरियंस का उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट क्या बात है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये एक तरह से बेनिफिट भी है आपके, अगर आप इंडिया में भी जर्मन लैंग्वेज सीख के काम करते हो तो जो इंडो जर्मन चैम्बर या जो इंडो जर्मन का रिलेशनशिप है, तो इंडिया में भी जर्मन हॉस्पिटल्स अभी इन कोलैबोरेशन में आने लग गए। तो अगर आप जर्मन जाते हो तो इंडिया में भी काम कर सकते हो, और जर्मन अगर आप जानते हो तो जर्मनी तो हम आपके लिए ऑप्शन लेके आए हुए। ये तो एक बेसिक एडवांटेज मैंने बताया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा मैं। 4 इंपॉर्टेंट बातें जो नया लॉ आया है जर्मनी में और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, 4 एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। पहला चीज़ तो कि आपको डिग्री रिकॉग्नाइजेशन के लिए वेट नहीं करना। अभी जो भी फिजियोथेरेपिस्ट इस मार्च के बाद अप्लाई करेंगे उनको डिग्री रिकॉग्नाइजेशन के लिए वेट नहीं करना है। उसकी जगह और एक लेटर हम ले सकते हैं, उसको अभी बोल रहे वो लोग डिग्री रिलेशनशिप, डिग्री रिकॉग्नाइजेशन रिलेशनशिप लेटर बोल रहे हैं। तो वो उसके साथ भी आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। ये पहला बड़ा चेंजेस, क्योंकि डिग्री रिकॉग्नाइजेशन को अप्लाई करके उसको आने तक में 6 से 8 महीना लगता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लैंग्वेज है तो अभी 6 से 8 महीना आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 2 मंथ्स यू कैन ट्रैवल टू जर्मनी। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुआ है कि अगर आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, तो पहले क्या होता था कि जर्मन पासपोर्ट होल्डर बनने के लिए 8 साल वेट करना पड़ता था। अभी नया लॉ जो जर्मनी ने अप्लाई किया है उसमें आप विद इन 3 ईयर्स यू कैन बिकम अ जर्मन पासपोर्ट होल्डर। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है, डुअल सिटीजनशिप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इंडिया से जर्मनी जा रहे हो और जर्मनी में अगर आपको सिटीजनशिप लेना है तो इंडिया की सिटीजनशिप विड्रॉ करना होता था पहले।
लेकिन अभी जर्मनी ने क्या किया है, नए लॉ में डुअल सिटीजनशिप को भी अलाउ कर दिया है। तो अगर आप इंडियन सिटीजनशिप हो और अगर आपको जर्मनी का भी सिटीजनशिप चाहिए तो आप वो भी रख सकते हो और इंडियन सिटीजनशिप को भी आप अपने साथ रख सकते हो। एंड सबसे लास्ट जो है, फोर्थ वाला जो बेनिफिट है फिजियो के लिए, कि अगर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जर्मनी जाके काम करते हो और आप अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हो, इन लॉज को लेके जाना चाहते हो, तो पहले क्या होता था कि पहले आपके पेरेंट्स या इन लॉज एज अ विजिटर आपके पास आते थे, मतलब वो 90 डेज से ज़्यादा रुक नहीं सकते थे। अभी नया लॉ जो जर्मनी ने अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग जब तक आप वहाँ पे काम कर रहे हो तब तक परमानेंटली आपके पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं। तो ये जो 4 इम्पोर्टेंट चेंजेस जर्मनी ने किए हैं दोस्तों, ये दुनिया में किसी ने नहीं किया आज दिन तक। ये बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आए हैं और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को फिजियो की ज़रूरत है, क्योंकि जर्मनी में जो पॉपुलेशन रेशियो है वो 40-60 है, 40 यूथ पीपल है और 60 एज्ड पीपल है। तो उनकी एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने से उनको फिजियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि क्यों आपको जर्मनी चूज़ करना चाहिए टू वर्क एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड फर्दर मोर अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग फिजियो माइग्रेशन के टू जर्मनी के लिए ले सकते हैं और हम आपका ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं ऐसे ही एक हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।